आपने राहुल गांधी का नाम लिया। उनका जो डेफेमेशन का केस में उनको सेंटेंस हुआ है और उसके बाद उनकी लोकसभा से डिस्क्वालिफिकेशन हुई है, उस पर बड़ा बवाल हो गया है। और अब दो कंट्रीज ऐसी हैं, यूएसए और जर्मनी, जिन्होंने कुछ जवाब भी दिया है। उनका जवाब आप किस तरह से लेते हैं, ये भी बताइए हमें। उन्होंने बोला कि वो केस को देख रहे हैं, भारत में कैसे चल रहा है, दैट जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट हुआ ये है कि दिग्विजय सिंह, सीनियर कांग्रेस लीडर, ने उनका धन्यवाद किया है कि उन्होंने इस बात को नोटिस किया है और इस पे टिप्पणी करी है। बीजेपी ये कहती रहती है कि राहुल गांधी ने फॉरेन इंटरवेंशन की बात करी थी, तो क्या ये फॉरेन इंटरवेंशन लग रहा है आपको? देश का अपमान करने में कांग्रेस कहीं पीछे नहीं रहती। लोकतांत्रिक, राजनीतिक और कानूनी लड़ाई जब देश में नहीं लड़ पाए तो विदेशी जमीन पर जाकर विदेशी एजेंसियों की और विदेशी सरकारों की मदद मांगने में राहुल गांधी जी और कांग्रेस पीछे नहीं रही। यह भारत के लोकतंत्र पर हमले से कम नहीं है और इसका जीता जाता सबूत अब दिग्विजय सिंह जी ने दे दिया है। जब राहुल गांधी जी लंदन में थे, कैम्ब्रिज में बोल रहे थे, तो मैंने कहा था लंदन लाइज एंड कैम्ब्रिज क्राइज से बाहर आ जाना चाहिए राहुल गांधी जी को। आज फिर कहता हूं, यह कांग्रेस का रोना धोना। क्या राहुल गांधी पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सजा सुनाई गई और जिनका इस्तीफा हुआ है? मैं आज ये केवल कागज इसलिए लेकर आया हूं सारे के सारे, ये 2013 से लेकर आज तक जिन 13-14 लोगों को भ्रष्टाचार के मामले में सजा हुई और उनको अपनी विधानसभा से और लोकसभा और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ा, उन सबके चिट्ठे यहाँ पे श्रीमान राहुल गांधी जी से लेकर लालू प्रसाद यादव जी तक हैं। क्या राहुल गांधी जी तब रोए थे जब लालू प्रसाद यादव को जेल हुई थी? उन्होंने क्या तो तब हुए थे जब तब जयललिता जी को मुख्यमंत्री रहते इस्तीफा देना पड़ा था? जब जगजीत शर्मा से लेकर बाकी सांसदों को इस्तीफा देना पड़ा? क्या राहुल गांधी के लिए देश में नया कानून बने? क्या एक व्यक्ति देश और संसद से बड़ा हो गया, देश से बड़ा हो गया है? उनका अहंकार उनको आज यहां तक लेकर आया है। कांग्रेस में अब लोग ये कहने लगे हैं, इनफैक्ट कुछ एमिनेंट पर्सनालिटीज ने भी बोला है कि ये कानून वाकई में बहुत ज़्यादा सीरियस है और ऐसे डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए 2 साल की सज़ा होने पर, और वो भी डेफेमेशन जैसे केस पे। तो एक्चुअली इस कानून पर विचार करने की ज़रूरत है। अरे भाई, जब इनकी सरकार के समय सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस केस में जजमेंट दी थी, तब राहुल गांधी जी की सरकार उस समय ऑर्डिनेंस ला रही थी। ये श्रीमान राहुल गांधी जी ने हाई मॉरल ग्राउंड लेते उसके ऑर्डिनेंस को फाड़ा था। आज जेल में है, आज जेल सजा हुई है इनको 2 साल की। ये अनुराग ठाकुर ने या किसी मोदी सरकार ने कानून नहीं बनाया है, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट 2013 की है। राहुल गांधी जी ने कोई पहली बार माफी नहीं मांगी, 2018 में भी माफी मांगी थी। जो कहते ना कि गांधी माफी नहीं मांगता, अरे वीर सावरकर जी का अपमान कर दिया आपने। राहुल कभी सावरकर हो भी नहीं सकता, क्योंकि सावरकर जी ने देश के लिए जेल भुगती थी। आपका जो पृष्ठभूमि है वो दिखाता है। आप तो नाभा जेल में जब नेहरू जी को डाला गया था तो लिखित में माफी मांग कर आए थे। राहुल जी जरा पीछे पढ़ के देख लेना क्या हुआ था। सावरकर जी ने देश के लिए काल कोठरी में रहे, वापस आकर स्वतंत्रता सेनानियों के बाकियों के साथ जोड़कर देश को उस और लेकर गए। मेरा सवाल केवल इतना है, अगर आपने 2018 में माफी मांगी थी तो 2019 में आपके खिलाफ 7 मुकदमे और चल रहे हैं जिसमें आप बेल पर हो। मैं आप सबको चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, एक मामले में नहीं, राहुल गांधी जी 7 मामलों में बेल पर हैं। नेशनल हेराल्ड के भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर हैं और ऐसे 6 और अवमानना के मुकदमे उनके ऊपर हैं जिनके ऊपर वो बेल पर हैं। दूसरी बात, अगर एनसीपी के सांसद लक्षद्वीप के जिनको 10 साल की सजा हुई, वो सुप्रीम कोर्ट तक गए, उनकी सजा पर रोक लग गई, अब उनको वापस सांसद बनाने का बोल दिया गया है। राहुल गांधी जी क्यों नहीं कोर्ट गए? पहली बात ये, राहुल गांधी जी ने माफी क्यों नहीं मांगी? पिछड़े समाज का अपमान किया, भरी सभा में किया, पूरे पिछड़े समाज को गाली निकाली, लेकिन पिछड़े समाज के आगे राहुल गांधी कैसे झुके? भाई, इतने बड़े परिवार से आते हैं, उनका तो अहंकार इतना है कि वो पिछड़े समाज से माफी कैसे मांगे? दूसरी बात, वो कोर्ट में वापस जा सकते थे अपील करने,
कांग्रेस पार्टी में 6 ऐसे बड़े नेता हैं जिनको राज्यसभा की सदस्यता दी गई और बड़े वकील हैं वो। क्या एक ने भी राहुल गांधी जी को सलाह नहीं दी कि आप जाके कोर्ट में अपील कीजिए, आपके दंड पर रोक लग जाएगी, आप सांसद बने रहेंगे? और इसमें लोकसभा का रोल कहां है शिवानी जी? इसमें तो जैसे ही कोर्ट का आदेश आता है उसी क्षण उसी पल आपकी सदस्यता चली जाती है। केवल लोकसभा सेक्रेटरीएट को आपको उसकी पुष्टि करनी होती है जी। तो एक भ्रम फैलाया जा रहा है पूरे देश भर में कि राहुल गांधी के खिलाफ अन्याय। ये 14 लोगों की सूची है जी, ये सबके ऑर्डर्स मैं साथ में लेकर आया हूं। जयललिता जी से लेके लालू जी से लेके राहुल गांधी जी तक सबके ऑर्डर हैं। कानून सबके लिए एक जैसा है, लेकिन गांधी परिवार अपने आप को भारत के कानून से ऊपर समझता है, भारत की संसद से ऊपर समझता है और अपने आप को देश से ऊपर समझता है। कभी जर्मनी के घुटने टेकता है, कभी अमेरिका में घुटने टेकता है, कभी अमेरिका में घुटने टेकता है, कभी इंग्लैंड में घुटने टेकता है। भारत के लोग वोट देते हैं, वहां जितना मर्जी धोना धोना कर ले। यहां पर गुजरात से लेके त्रिपुरा, त्रिपुरा से लेके मेघालय और नागालैंड तक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है।